हेलो एवरीबॉडी। सो ये लेक्चर 2 है बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो कि हमने कवर करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ देखे थे और आज बाकी के रिमेनिंग 10 to 11 क्वेश्चंस और उसी टॉपिक पे देखेंगे। बिगिन करने से पहले आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ LU अपडेट्स का ऐप डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइस पे, और उसमें अवेलेबल हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम सारे ही कोर्सेज़ के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आप उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम आज देखेंगे वो ये है। इसके पहले अगर आपको देखना तो वो पार्ट 1 में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, Who among the following was an important leader of भारतीय जनसंघ in 1951? तो भारतीय जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि 1951 में फॉर्म हुई थी। इस दौरान कई छोटी पार्टीज़ फॉर्म हुई थी, क्योंकि हमें जैसे पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टी थी, और जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि अब और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आनी चाहिए ताकि जो एक कांग्रेस डोमिनेशन है वो ख़त्म हुए। इसी मकसद से भारतीय जनसंघ भी बनी थी 1951 में, और इसका एक और नाम है जनसंघ। ये एक इंडियन राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1951 में फॉर्म हुई, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, इसीलिए 1977 तक ये ख़त्म हो गई। इसको पॉलिटिकल आर्म ऑफ आरएसएस भी बोला जाता है। आरएसएस अगर आपको पता है तो वो एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको उसका एक पार्ट माना जाता है आरएसएस का। सो और ऑप्शंस अगर हम देखें तो LK दत्त तो कोई पॉलिटिशियन थे नहीं, मोरारजी देसाई जनता दल के थे, और VV गिरी ये प्रेसिडेंट थे, इंडिया के 4th प्रेसिडेंट थे। तो इसमें ऑप्शन है दीन दयाल उपाध्याय जी, जो कि 1951 में इसके बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस लीडर थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SVD? SVD अगेन एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे मैंने बताया छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम ग्रो करनी थी। SVD का फुल फॉर्म था संयुक्त विधायक दल, दैट इज ऑप्शन ए, संयुक्त विधायक दल। ये कोएलिशन पार्टी थी जो कि 1967 में बनी थी। 1967 में ये पार्टी बनी थी असेंबली के इलेक्शंस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the first minister of health in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था? तो इसका आंसर है कुमारी अमृत कौर, जो कि पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, और ये ऑफिस में रही हैं 1947, दैट इज़ इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर 1957 तक। इन्होंने ये लखनऊ की बॉर्न है, और इन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से करी है, और इन्होंने ये हेल्थ डिपार्टमेंट होल्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? जो अभी हमने पढ़ा कि फेमस लीडर दीनदयाल उपाध्याय थे, तो इसके फाउंडर थे। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हैं, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है। तो बचा कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये कांग्रेस के ही हिस्सा थे, ठीक है। ये कांग्रेस का ही हिस्सा थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। 1951 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो 1947 के टाइम पे ये कांग्रेस का हिस्सा थे। उस टाइम ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई होल्ड करते थे, जो कि अभी के टाइम पे हम उस मिनिस्ट्री को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। उस टाइम इस मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री एंड सप्लाई कहा जाता था। इस मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री एंड सप्लाई, उसके ये मिनिस्टर थे। इनका नेहरू जी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, एंड उन्होंने ये वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस छोड़ के अपनी भारतीय जनसंघ बनाई। The first general elections in 1952 involved simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly. State Assembly में भी simultaneously elections हो रहे थे because newly formed states थे, तो वहाँ पे भी elections होना, because हमारे यहाँ federal system हमेशा से रहा है, तो उसको कायम रखने के लिए हमने state में भी elections simultaneously हो रहे थे। इसीलिए ये भी चीज़ है कि रीजनल पार्टीज़ भी, नॉट ओनली सेंट्रल पार्टीज़ बट रीजनल पार्टीज़ भी बहुत ग्रो कर रही थी इस टाइम। भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट टू दी, सो भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी ने ओवरटेक किया, इसका सक्सेसर बना है। तो ये चीज़ समझने वाली है। और जैसे आरएसएस का भी हमने बोला, इसीलिए बीजेपी को भी आरएसएस से लिंक किया जाता है। सो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, द स्वतंत्रा पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सो स्वतंत्रा पार्टी जो थी 1959 में बनी थी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी पार्टीज़ बन रही थी, ये भी ज़्यादा नहीं चल पाई। 1959 से 1979 में इसका एंड हो गया। ये एक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि बनी थी सी राजागोपालाचारी के द्वारा। एंड इसका मेन मकसद यही था कि जो कांग्रेस की डोमिनेशन चलती चली आ रही है इतने टाइम से, उसको कम करना, उसको हटाना। एंड उसकी जगह पे वो चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी कम से कम कोई उनके ओपोनेंट में आए, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो डिस्कवर करने के लिए, एंड उस हिसाब से वो लोग वोट कर सकें। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स वॉज वॉन बाय कांग्रेस इन द सेकेंड जनरल इलेक्शंस। नंबर ऑफ सीट्स हैं 371। 371 सीट्स जीते थे। ऑप्शंस अगर आप बाकी देखोगे तो कोई इतना आइडियल नहीं लग रहा है। 600 सीट्स नहीं होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 500 एंड 450 बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल है। सो ऑब्वियसली आंसर है 371। बीजेपी सॉरी कांग्रेस को हमको जैसे पता है कि फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस की जो है मेजॉरिटी थी। एंड फोर्थ इलेक्शन में कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी नहीं था, बट फर्स्ट 3 इलेक्शन में क्लियर डोमिनेंस थी कांग्रेस पार्टी की। One of the guiding principles of the ideologies of the Swanantra party was, first answer है इसका, economy free from state control। इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, जो फेडरलिज्म का एसेंस है वो ये मानना चाह रहे थे, इसीलिए ये पार्टी चल नहीं पाई। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी वॉन द इलेक्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि रीजनल इलेक्शंस भी हो रहे थे, रीजनल इलेक्शंस भी हो रहे थे साइमल्टेनियसली। तो उसी दौरान बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हुए थे, एंड कांग्रेस वहाँ पे जीती थी। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड जनरल इलेक्शंस। सो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस तो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी जो कि कांग्रेस के बाद डोमिनेशन में थी। भारतीय जनसंघ 1951 में बनी थी, तो ऑब्वियसली वो भी थी। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। So this is all about the today lecture. Thank you everybody.